अजय प्लीज़ ऐसा मत बोलो अजय, मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। तुमने घंटों जब चाहा, तुमने जो जो कहा मैंने वो सारे कुछ किए। मैंने तुम्हें खुश किया, तुमने दवाइयाँ लेके घंटों मेरा इस्तेमाल किया, मेरे साथ संबंध बनाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या करूँगा अजय तुम्हारे बिना? देखो वो सब मैं नहीं जानता, तुमने भी तो मज़े लिए ना, तुमने भी इंजॉय किया। अब सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम अपने अजय ये तुम क्या बोल रहे हो अजय? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं बर्बाद हो जाऊँगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई भी अपना नहीं है, बस तुम ही थे। कई बार हम उस चीज़ से नाखुश होते हैं जो हमारे पास होती है और हम उसी में कमियां ढूंढते रह जाते हैं। जी हाँ, और वही चीज़ जो दूर से चमकती है हमें वही अनमोल लगने लगती है, और जो असल चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक गलती एक महिला पे बहुत भारी पड़ गई और उसका जीवन जो है वो ऐसी मोड़ पर आ गया कि वो ना घर की रही ना घाट की रही। जी हाँ, एक ऐसी ही महिला हमारे पास अपॉइंटमेंट लेती है और अपनी व्यथा और कहानी सुनाती है, दर्दनाक कहानी, जिसको सुन करके आपको लगेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो किस तरह से अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। वो उसके साथ होता ये है कि ये शादीशुदा महिला रहती है, इसके 2 बच्चे रहते हैं इसके पहले विवाह से, लेकिन इसका पति जो होता है वो थोड़ा आपराधिक छवि का रहता है और उस पर ध्यान नहीं देता, उसे प्यार, लव एंड अफेक्शन नहीं देता, वो उसी के होड़ में रहती है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है और इसी बीच आर्म्स एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब वो महिला अकेले पड़ जाती है और उसके 2 बाल बच्चे रहते हैं। अब इसी बीच उसके हस्बैंड का एक दोस्त आता है जो कि उसे भाभी भाभी कहने लगता है, और ये भाभी कह के पुकारता है, और इसी मंशा से वो मतलब धूर्तबाजी से उसका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जीता है। वो उस महिला का यानी हमारे क्लाइंट का मदद करने लगता है, उसे सपोर्ट करने लगता है और इससे उसका विश्वास जीत जाता है। बाद में क्योंकि उस महिला को ज़रूरत रहती है हमारे क्लाइंट को पैसों की, तो वो कहता है कि भाभी आप चलिए, हम आपका एजेंट से बात करवा देंगे और आसानी से बिना किसी इंटरेस्ट का आपको पैसा भी दिला देंगे। ऐसी परिस्थिति में वो महिला को एक होटल में लेकर के जाता है और वहाँ पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, और फिर जब वो महिला रोने गाने लगती है, बिलखने लगती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम पे भरोसा किया था, तो वो कहने लगता है कि वो जब से उसे पहली बार देखा था ना, वो उससे विवाह करना चाहता था और उससे प्यार करता था, और वो उसके बच्चों को और उसको साथ में रखेगा, उसका देखरेख करेगा, और वो उसको पति को छोड़ने को कहता है क्योंकि ऐसे भी उसका पति जेल में रहता है। ऐसी परिस्थिति में वो जो लड़का रहता है, फ्रेंड जो रहता है उस हस्बैंड का, वो दूरियां बना देता है दोनों के बीच और उसको साफ तौर पे कहता है कि तुम दूर रहो। इनके बीच सारा कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में जब ये लड़के को दिखता है कि अब ये मेरे पे टोटली डिपेंडेंट है महिला, परिस्थिति में जब वो पूरा डिपेंडेंट हो जाती है महिला उसके ऊपर, तो वो उसका शोषण करता है। जी हाँ, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, प्लस वो दवाइयाँ लेता है जिससे कि उसकी उत्तेजनाएं और बढ़े, और उसका जो एक्टिविटी है यानी यौन क्रिया है वो घंटों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब पीरियड्स भी रहता है उस महिला को, हमारे क्लाइंट को, तब भी उसके साथ संबंध बनाता है। वो रोती रहती है और अगर वो कहती है कि मत करो, तब वो कहता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो संबंध नहीं बनाती है तो। इसी तरह ब्लैकमेल चलते रहता है और बाद में वो कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई प्यार की आड़ में आपका शोषण कर रहा है तो आप चुप नहीं रहे, आवाज़ उठाए, सही समय पे सही सलाह से और सही कदम बढ़ाए, यही न्याय की सबसे पहले सीढ़ी होती है। उल्टा वो लड़का ये भी धमकी दे रहा था कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो देख लेगा, खरीद लेगा कानूनी प्रक्रिया को। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि कानून सबके ऊपर है और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। कानून सबसे बड़ा हो, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, सभी कानून के अंडर हैं। इसीलिए सही समय रह के सही सलाह लेकर आप अपने एडवोकेट का मदद लेकर कानून प्रक्रिया आगे बढ़ाएं, क्योंकि कानून